शासनकाल। अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से 1795 तक चला। उनके शासनकाल को न्याय, विकास और धर्मनिष्ठा का स्वर्ण युग माना जाता है। एक प्रशासनिक कुशलता। उन्होंने एक कुशल और पारदर्शी प्रशासन प्रणाली स्थापित की, किसानों की समस्याओं का समाधान किया और सिंचाई की नई व्यवस्था शुरू की। 2 धार्मिक योगदान। उन्होंने काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, सोमनाथ, रामेश्वरम और अन्य धार्मिक स्थलों पर मंदिरों का निर्माण कराया। 3 सैनिक शक्ति। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत रखा और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए रणनीतिक कदम उठाए। व्यक्तित्व और विरासत। अहिल्याबाई होलकर न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थीं। उन्होंने अपने जीवन को जनता की सेवा और धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। उन्हें धर्मगर्जना रानी और महेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु। 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई का निधन हुआ। उनके योगदान और त्याग को आज भी याद किया जाता है। उनकी राजधानी महेश्वर में स्थित उनकी छतरी और महल उनकी महानता की गवाही देते हैं। अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 मराठा साम्राज्य की एक महान शासिका और मालवा की महारानी थीं, जिन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों के लिए ख्याति प्राप्त की। उनके अंतिम समय और मृत्यु के संबंध में कुछ रहस्यमय और विवादास्पद धारणाएं मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक विवरण। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। उनकी मृत्यु को प्राकृतिक माना गया और कुछ दस्तावेजों में इसे वृद्धावस्था और स्वास्थ्य समस्याओं का परिणाम बताया गया है। 2 रहस्य और लोक कथाएं। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कुछ रहस्यमय कथाएं और लोक धारणाएं भी हैं। आत्महत्या की संभावना। कुछ कहानियों के अनुसार अहिल्याबाई अपने उत्तराधिकारी और साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित थीं। उनके पोते की असमय मृत्यु के बाद वे गहरे शोक में थीं। इस कारण कुछ लोग उनकी मृत्यु को आत्महत्या से जोड़ते हैं। साजिश का सिद्धांत। अन्य धारणाएं कहती हैं कि उनके दरबार के कुछ षड्यंत्रकारी लोग उनके विरोधी थे और उनकी मृत्यु के पीछे कोई साजिश हो सकती है। 3 ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हालांकि इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके जीवन का अंतिम समय मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से भरा था। उनके प्रशासन के प्रति निष्ठा और न्यायप्रियता ने उन्हें महान शासकों की श्रेणी में रखा, लेकिन उनकी मृत्यु के वास्तविक कारण पर स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इस प्रकार उनकी मृत्यु के रहस्य पर लोक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है। उनके योगदान और विरासत को हमेशा सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। रानी अहिल्याबाई होलकर के निधन। 1795 के बाद होलकर साम्राज्य के राजपथ की जिम्मेदारी उनके गोद लिए हुए पुत्र तुकोजीराव होलकर को सौंपी गई। तुकोजीराव होलकर का शासन। तुकोजीराव प्रथम रानी अहिल्याबाई के शासनकाल के दौरान उनके मुख्य सेनापति और विश्वसनीय सहयोगी थे। उन्होंने अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली और साम्राज्य को स्थिर रखने की कोशिश की। 2 उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संभालते हुए होलकर साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। 3 हालांकि तुकोजीराव के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष और कमजोर नेतृत्व के कारण होलकर साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। अहिल्याबाई के कार्यकाल को उनके प्रशासन, न्यायप्रियता और धार्मिक कार्यों के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद तुकोजीराव ने उनके द्वारा बनाए गए मजबूत प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वैसा स्थायित्व फिर नहीं आ सका। तुकोबाऊजी होलकर तुकोजीराव द्वितीय के बाद शिवाजीराव होलकर इंदौर के राजा बने। तुकोबाऊजी होलकर का शासनकाल 1844 से 1886 तक था। उनके निधन के बाद उनके पुत्र शिवाजीराव होलकर को गद्दी पर बैठाया गया।
शिवाजीराव का शासनकाल 1886 से 1903 तक रहा। हालांकि वे प्रशासन में उतने सक्रिय नहीं थे और उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था। शिवाजीराव होलकर के बाद इंदौर राज्य के शासक निम्नलिखित रहे। 1 तुकोजीराव होलकर तृतीय 1903 से 1926 उदास स्माइली। शिवाजीराव होलकर के बाद तुकोजीराव तृतीय ने गद्दी संभाली। उनका शासनकाल अंग्रेजों के अधीन रहा और प्रशासनिक सुधारों के लिए वे जाने गए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया। 1926 में उन्होंने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दी। 2 यशवंतराव होलकर द्वितीय 1926 से 1948 उदास स्माइली। तुकोजीराव तृतीय के बाद उनके पुत्र यशवंतराव होलकर द्वितीय राजा बने। उन्होंने इंदौर राज्य को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारतीय संघ में इंदौर का विलय कर दिया। सिंधिया का संदर्भ। इंदौर और ग्वालियर दोनों मध्य भारत में स्थित प्रमुख मराठा रियासतें थीं। ग्वालियर के शासक सिंधिया वंश थे। इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया के बीच ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों देखने को मिले। ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया 1843 से 1886 प्रमुख शासक थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करते थे और होलकर कभी भी अंग्रेजों का समर्थन नहीं करते थे। इसके बाद माधवराव सिंधिया प्रथम 1886 से 1925 और फिर जीवाजीराव सिंधिया 1925 से 1947 राजा बने। 1947 के बाद दोनों रियासतों ने भारतीय संघ में विलय कर दिया।